ओम श्री कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से एक बार हृदय से स्वागत है। प्रार्थना है कि आज की इस कथा के माध्यम से आपके हृदय में कृष्ण प्रेम और भी अधिक प्रखर हो जाए। बीते अध्याय में आपने पूतना वध की अद्भुत कथा सुनी थी। आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसी लीला में जहाँ बालक कृष्ण का बाल रूप और ममता भी है, अद्भुत चमत्कार भी है और असुर का उद्धार भी। भगवान नारायण नारद से कहते हैं, हे नारद, सुनो उस दिव्य रहस्य को जो एक असुर के उद्धार के रूप में आज प्रकट होने वाला है। एक दिन गोकुल की पावन भूमि पर मातृ प्रेम की ज्योति बिखेरती हुई माता यशोदा अपने नन्हे मोहन को गोद में लिए घर आंगन का कार्य कर रही थी। बालक कृष्ण ममता में डूबे उनके वक्ष से लगे हुए थे। उनका छोटा सा मुख, कमल से नेत्र और भोला सा मुस्कुराता चेहरा मानो संसार की सारी थकान हर लेता था। उसी समय आकाश में एक भयंकर गर्जना उठती है। ग्रामवासियों के हृदय कांप उठते हैं। धरती पर धूल उड़ने लगती है। तृणावर्त, वही असुर जो पूर्व जन्म में पांड्य देश का प्रतापी राजा था, परंतु दुर्वासा मुनि के श्राप से असुर योनि में हो गया, अब बवंडर का रूप धारण कर बालक कृष्ण को उठाने गोकुल की ओर चला आ रहा था। माता यशोदा को अचानक महसूस हुआ लाल का भार बढ़ गया है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। उन्होंने प्रेम से कहा, अरे लला, आज इतने भारी क्यों हो गए? क्या मेरी गोद छोड़ना नहीं चाहते? लेकिन लीला पुरुषोत्तम कृष्ण जानते थे कि असुर का आगमन हो चुका है। ममता में डूबी माता ने खाट पर सुलाया, माथे पर चुंबन दिया और यमुना जी से जल लेने चली गई। जैसे ही अवसर मिला, बवंडर रूपी असुर आ पहुंचा और कन्हैया को उठाकर आकाश की ओर उड़ गया। वो इतना तेज घूम रहा था कि पेड़ उखड़ गए, धरती कांप गई, आकाश में धूल का अंधकार छा गया। गोकुलवासियों के हृदय भय से भर गए। हर तरफ शोर मच गया, कान्हा कहाँ है? अरे हमारे श्याम को कौन ले गया? हाय राम, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। माताएं रोने लगी, बलपूर्वक अपनी छाती पीटने लगी, कुछ बेहोश हो गई और नंद बाबा व्याकुल होकर चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। लेकिन उधर आकाश में एक और लीला चल रही थी। तृणावर्त को लगा कि वह विजयी हो गया, परंतु जैसे ही उसने कृष्ण को ऊपर ले जाना चाहा, उसका दम घुटने लगा, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और अंततः वह कृष्ण के भार के नीचे दबकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके शरीर से प्राण निकल गए और उसके भीतर सदियों से जमी अहंकार और पाप की परतें टूट गई। जैसे ही उसका अंत हुआ, उसी क्षण एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह पाप मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त हो गया। तृणावर्त आंसुओं के साथ कहता है, प्रभु, मुझे मेरा असली स्वरूप लौटा दिया, मेरे पापों को धोकर मुझे कृतार्थ कर दिया। जब खोजते खोजते नंद बाबा और गोपियां आगे बढ़ी तो एक फुलवारी में धूल से सना शांत, अद्भुत, तेज से दमकता बालक कृष्ण दिखाई दिया, मानो कोई चंद्रमा धूल की परतों में छिपा हुआ हो। नंद बाबा रोते हुए बोले, लाला, मेरे प्राण कहाँ चले गए थे? यशोदा जी ने उन्हें सीने से बिठाया, आंखों से आंसू बह रहे थे, उनका गला रुद्ध था। ग्रामवासियों ने नाच गाकर अति हर्ष के साथ भगवान का धन्यवाद दिया। कन्हैया को स्नान कराया गया, मंगल पाठ हुए और पूरा गोकुल फिर से खिल उठा। नारद जी पूछते हैं, भगवान, तृणावर्त को ऐसी योनि क्यों मिली? तब भगवान नारायण बताते हैं, एक बार पांड्य देश का राजा अपनी हजारों पत्नियों के साथ पुष्प वाटिका में विहार कर रहा था। उसी समय महातपस्वी दुर्वासा मुनि वहां से गुजरे। जल में क्रीड़ा और उदंडता देखकर महामुनि क्रोधित हो उठे और श्राप दे दिया, हे राजन, तुम असुर योनि में जन्म लोगे और श्री हरि के स्पर्श से ही मुक्ति पाओगे। श्राप सुनते ही रानियां करुण विलाप करने लगी। राजा ने अपने पापों को समझा और श्री हरि का स्मरण करते हुए अग्निकुंड बनाकर देह त्याग दी।
इसी राजा ने आगे चलकर तृणावर्त असुर का जन्म धारण किया और आज श्री कृष्ण स्पर्श से मुक्त हो गया। एक दिन यशोदा जी अपने लालन को गोद में लेकर हर्षित होकर लाड कर रही थी। उसी समय बड़ी बुजुर्ग गोपियां आ गई। यशोदा जी ने आदर से बालक को सुलाया और गोपियों का सत्कार करने लगी। कन्हैया ने देखा कि माता किसी और में व्यस्त है तो लीला शुरू कर दी। रोना, पैर मारना और चारों ओर हाथ पैर चलाना। उनका पैर दही के मटके से लगा और मटका चूर चूर हो गया। गोपियां हंस पड़ी। अरे, ये बच्चा तो जन्म से ही चमत्कार है। यशोदा जी डर गईं कि कहीं बालक को चोट न लगी हो, परंतु कृष्ण तो योग माया से सुरक्षित थे। तभी ब्राह्मण आए और शिशु कृष्ण की रक्षा हेतु दिव्य कवच प्रदान किया। ये वही कवच था जो योग माया ने ब्रह्मा को दिया था, जो अग्नि, विष, सर्प, शत्रु, जल, आकाश सबसे रक्षा करता है। कवच में वासुदेव, श्री हरि, विष्णु, गोविंद, माधव, मुकुंद और नरसिंह तक के दिव्य नाम थे। और आश्चर्य ये था कि यह कवच स्वयं श्री कृष्ण ने अपने ही कंठ में धारण किया। देवताओं ने हर्ष से कहा, प्रभु, आप स्वयं अपनी ही रक्षा कर रहे हैं। यह तो आपकी अनंत लीला है। इस प्रकार आज आपने सुना दोस्तों, तृणावर्त असुर का उद्धार, पांडे नरेश का पूर्व जन्म, गोकुल वासियों का प्रेम और मटके का चूर्ण लीला और दिव्य श्री कृष्ण कवच। अगले अध्याय में आप सुनेंगे गर्ग मुनि द्वारा कृष्ण के नामकरण संस्कार और आगे की अद्भुत बाल लीलाएं, कथाएं अब और भी मधुर और भी भावपूर्ण होने वाली हैं। यदि आपको श्री कृष्ण की ये दिव्य कथा मन को स्पर्श कर गई हो तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक सुनते रहें। आपका एक एक समर्थन हमारी भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।